राधे राधे। जय श्री कृष्ण। रेणु पाठक चैनल में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे पौष मास की कथा, अध्याय 11। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय। ओम आदित्याय नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम माता पिता पूर्वज देवताभ्यो नमः। आज के पावन पौष मास में पौष मास महात्म्य की 11वीं कथा का श्रवण वाचन हम सभी श्रद्धा एवं भक्ति भाव से कर रहे हैं। इस कथा के पुण्य प्रभाव से हमारे समस्त पापों का नाश हो, जीवन में सुख शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति हो। हे प्रभु, हमारी बुद्धि को शुद्ध करे और हृदय में भक्ति प्रदान करे। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी, जय सूर्यदेव भगवान। प्राचीन काल में नैमिषारण्य में महर्षि सूत जी के पास एकत्र होकर सभी ऋषि मुनियों ने पौष मास के महत्व के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। तब महर्षि सूत जी ने 11वें अध्याय की कथा सुनाते हुए कहा, हे महर्षियों, पौष मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनंत फल देने वाला होता है। जो व्यक्ति इस मास में संयम, दान, स्नान, जप और व्रत करता है, उसके जीवन के समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं। सूत जी बोले, प्राचीन समय में सुदर्शन नामक एक धर्मात्मा राजा था। वह प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु उसके राज्य में धीरे धीरे अकाल, रोग और अशांति फैलने लगे। ब्राह्मण दुखी थे, किसान निराश थे और चारों ओर भय का वातावरण था। राजा अत्यंत चिंतित होकर अपने राजगुरु के पास गए और बोले, गुरुदेव, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया है, फिर भी मेरे राज्य में यह संकट क्यों आया? राजगुरु ने ध्यान लगाकर कहा, हे राजन, पूर्व जन्म के कुछ दोष और पौष मास का अपमान इस संकट का कारण है। यदि तुम सच्चे हृदय से पौष मास का व्रत और सेवा करोगे तो राज्य पुनः समृद्ध होगा। राजा ने पौष मास के प्रथम दिन से ही व्रत का आरंभ किया। वह प्रतिदिन प्रातःकाल गंगा जल से स्नान करता, सूर्य देव को अर्घ्य देता, भगवान विष्णु की पूजा करता, गरीब को अन्न, वस्त्र और तिल का दान करता, क्रोध, अहंकार और लोभ का त्याग करता। राजा ने संकल्प लिया कि पूरे पौष मास में वह केवल सात्विक भोजन करेगा और किसी का अपमान नहीं करेगा। पौष मास के मध्य में एक रात्रि राजा को स्वप्न में लक्ष्मी के दर्शन हुए। देवी ने कहा, हे राजन, तुमने पौष मास का आदर किया है, अब तुम्हारे राज्य में दरिद्रता समाप्त होगी। सुबह होते ही राजा ने देखा कि वर्षा समय पर होने लगी, खेतों में हरियाली छा गई, रोगी स्वस्थ होने लगे, प्रजा के मुख पर प्रसन्नता लौट आई। राजा ने इसे भगवान विष्णु और पौष मास की महिमा समझा। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण राजा के द्वार पर आया। उसने कहा, राजन, मेरे पास न अन्न है न वस्त्र, यदि संभव हो तो मेरी सहायता करो। राजा ने तुरंत अपना कीमती वस्त्र उतारकर उसे दे दिया और भोजन की व्यवस्था करवाई। यह ब्राह्मण वास्तव में भगवान विष्णु ही थे, जो भक्त की परीक्षा लेने आए थे। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, तुम्हारे जैसा दानी और धर्मात्मा इस युग में दुर्लभ है। तुम्हारा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। सूत जी बोले, पौष मास में सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व है। राजा सुदर्शन प्रतिदिन
सूर्य को अर्घ्य देते समय यह प्रार्थना करते, हे सूर्य नारायण, मेरे जीवन का अज्ञान दूर करें। जैसे आप अंधकार को नष्ट करते हैं, इससे राजा का तेज और विवेक दोनों बढ़ने लगा। जो व्यक्ति पौष मास में कथा सुनता है, व्रत रखता है, तिल, गुड़, कंबल और अन्न का दान करता है, सत्य और करुणा का पालन करता है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, पौष मास में की गई भक्ति मनुष्य को वैकुंठ तक ले जाती है। जो श्रद्धालु पौष मास महात्म्य की 11वीं कथा को स्वयं पढ़ता है, दूसरों को सुनाता है या श्रद्धा से श्रवण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं, धन धान्य में वृद्धि होती है, रोग और शोक समाप्त होते हैं और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। ओम विष्णुवे नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। पौष मास की जय हो।